तस्वीर में दिख रहे इस शख्स को क्या आप पहचानते हैं? नहीं तो चलिए हम आपकी इनसे जान पहचान करा देते हैं। हो सकता है कि आपकी कुछ मदद ही हो जाए, कहीं कोई सरकारी नौकरी ही लगवा दें, सब इंस्पेक्टर ही बना दें। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज, मुख्यमंत्री खट्टर और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी इनकी तस्वीर है। ये बहुत बड़े नेताजी हैं, कुछ ना कुछ तो करवा ही देंगे। वो एक कहावत है ना, रखने को दिया बंदूक तो बन गए हवलदार। दरअसल अभी तक जो आप तस्वीर देख रहे थे उसका नाम आशीष गुलाटी है और ये भारतीय जनता पार्टी के उप प्रधान हैं। इन पर आरोप है कि इन्होंने सब इंस्पेक्टर लगवाने के एवज में लाखों रुपए ऐंठ लिए। पिहोवा निवासी शिकायतकर्ता मनीष गर्ग ने हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से मुलाकात करके एक शिकायत दी है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी के इस नेताजी ने खुद अनिल विज का ओएसडी बताकर उनसे 27 लाख रुपए ऐंठे और फिर उन्हें पुलिस के नकली दस्तावेज तक बनाकर थमा दिए। जिसके बाद अनिल विज ने शिकायत मिलते ही तुरंत अंबाला रेंज के आईजी को इस मामले में एफआईआर कर जरूरी कार्रवाई करने के आदेश दिए। आदेश मिलते ही अंबाला पुलिस ने आशीष गुलाटी और उनके भांजे लक्ष्य दत्ता पर मामला दर्ज कर लिया है। मनीष गर्ग ने नेताजी से हुई व्हाट्सएप चैट और उनके रिश्तेदार के अकाउंट में भेजे रुपयों के प्रूफ भी पेश किए हैं। इस प्रूफ और अनिल विज के आदेश पर अंबाला कैंट थाना प्रभारी नरेश कुमार ने आशीष गुलाटी और उसके रिश्तेदार लक्ष्य दत्ता के खिलाफ धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा करने के मामले में आईपीसी की धारा 406, 420 और 120 बी के तहत मामला दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है। इस मामले में माननीय गृह मंत्री जी के पास श्री मनीष गर्ग नाम के शिकायतकर्ता ने कंप्लेंट दी कि आशीष गुलाटी और लक्ष्य दत्ता, जो आपस में एक दूसरे को मामा भांजा कहते हैं, उसमें आशीष गुलाटी ने अपने आप को माननीय एचएम साहब का ओएसडी बताया और इसके बाद उनके एक रिश्तेदार को सब इंस्पेक्टर भर्ती कराने के लिए उनसे करीब 27 लाख रुपए लिए और इस चीज़ की सारी जो एविडेंस है वह शिकायत के साथ संलग्न थी और साथ ही एक फर्जी रिक्रूटमेंट की लिस्ट और आगे मधुबन में ट्रेनिंग करने के बारे में इसका भी जिक्र था। तो इस मामले को संज्ञान में लेते हुए, इस मामले की गंभीरता को लेते हुए एसएचओ द्वारा जो है तुरंत मुकदमा दर्ज किया गया है कैंट थाने में और आगामी अनुसंधान चल रहा है और आगामी अनुसंधान में जैसे जैसे साक्ष्य आते जाएंगे उस तरह उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। इसमें शिकायतकर्ता माननीय गृह मंत्री के आवास पर गए थे शाम के समय और कल शाम की बात है और उसी समय माननीय गृह मंत्री ने मुझे फ़ोन करके उसी समय आदेश दिया था। इसमें अगर प्रथम दृष्टया कोई भी साक्ष्य अगर दिखता है तो इस मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए। तो शिकायत का अवलोकन करने के बाद और शिकायतकर्ता ने जो भी साक्ष्य प्रथम दृष्टया प्रस्तुत किए थाना प्रभारी को, उससे जो है एफआईआर बनती थी और तुरंत ही एफआईआर दर्ज की गई। किस के नाम पर सर एफआईआर दर्ज की गई? इसमें जो सूचना मेरे पास उपलब्ध है उसमें आशीष गुलाटी और लक्ष्य दत्ता इनके नाम पर एफआईआर दर्ज की गई है और आगे भी इसमें जो भी लोग संलिप्त पाए जाएंगे, क्योंकि इसमें और भी लोगों के संलिप्त होने की पूरी संभावना है, उनका नाम भी एफआईआर में ऐड किया जाएगा और उनके खिलाफ भी सबूत गुजरने पर कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी के अन्य कार्यकर्ता और नेता भी इस हरकत की आलोचना कर रहे हैं। सुनिए। नहीं, देखिए, किसी भी तरह का कोई भी अनैतिक कार्य है जिसमें किसी भी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ है, हमारी पार्टी, हमारे माननीय मंत्री जी कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पद पे हो, पार्टी में कितना भी बड़ा कोई नेता हो, चाहे वो आम कार्यकर्ता हो, हमारे मंत्री जी कभी इस बात को टॉलरेट नहीं करते कि उनका कोई भी शहरी या उनका कोई कार्यकर्ता या उनका कोई बाहर का कोई भी किसी तरह का गलत कार्य करे। बहरहाल अब देखना ये होगा कि पुलिस इन दोनों मामा भांजे को कब तक गिरफ्तार करती है। अंबाला से कमलप्रीत सब्रेवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।